वेलकम टू अर्शद बायोलॉजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शंस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शंस कैसे होती है और यही हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन होने से पहले प्रोटीन्स की डाइजेशन होगी। ये प्रोटीन्स की डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो फूड है वो ब्रेकडाउन होते हैं किसमें? सिंपलर टाइप ऑफ फूड्स में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये प्रोटीन्स क्या है? कॉम्प्लेक्स है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। इसकी जब डाइजेशन होगी तो इससे क्या है? सिंपलर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स क्या है? अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स होंगे। तो प्रोटीन्स की जब डाइजेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट होगा तो प्रोटीएसिस एंजाइम्स है। ये प्रोटीएसिस क्या है? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने की एंजाइम्स होती है। प्रोटीएसिस वो एंजाइम होती है जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी। तो प्रोटीएसिस और पेप्टिडेसिस के एंजाइम्स के प्रेजेंस से जो ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जो प्रोटीन, ये जो मैक्रोमॉलिक्यूल है, ये एक ब्रेकडाउन होगा किसमें? अमीनो एसिड्स में, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स है। ये अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स क्या है? एंड प्रोडक्ट्स है। ये एंड प्रोडक्ट्स है किसके? प्रोटीन्स के डाइजेशन के ये एंड प्रोडक्ट्स है। अब यही एंड प्रोडक्ट्स की एब्जॉर्प्शन होगी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है। ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? कि एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच the end products of digestion pass through the intestinal mucosa into the bloodstream। कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन्स के जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोटीन्स के डाइजेशन से जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब वो पास कहां से होंगे? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से वो पास होकर कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो अब जो एमिनो एसिड्स है, ये जो एंड प्रोडक्ट्स है एमिनो एसिड्स के, ये एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब्ड होंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। तो जितने भी एमिनो एसिड्स की जो एब्जॉर्प्शन होगी वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें एटीपी के प्रेजेंस से मॉलिक्यूल्स या आयंस मूव करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नाउ अब हम स्टडी करेंगे कि इंटेस्टाइन में किस तरह से एमिनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होगी। एंटीरोस ये जो इंटेस्टाइनल जो सेल्स है इसको हम कहते हैं एंटीरोसाइट सेल। इंटेस्टाइन में जो सेल्स है उनको हम एंटीरोसाइट सेल कहते हैं। और यहां पर मैंने एक सिंगल एंटीरोसाइट सेल को ड्रॉ किया है और इसकी इसकी जो है दो सरफेसेस है। एक है एपिकल सरफेस और सेकंड है बेसल सरफेस। ये जो एपिकल सरफेस है ये किस साइड है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन के साइड में है। और बेसल सरफेस कहां पर है? ब्लड, ये जो ब्लड है ब्लड के सरफेस में है। जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स है, उनके जो है साइड से जो है बेसल सरफेस है। तो ऐसा क्यों है कि इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज्यादा होता है? वो इसीलिए कि जो इंटेस्टाइनल की जो इनर वाली जो लेयर है, इंटेस्टाइन में जो इनर म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? विली। क्या कहते हैं? विली। विली के साथ साथ क्या है? स्मॉलर और प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। ये जो विली और जो माइक्रोविली है किसमें? किसमें? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन पर। इनका इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें? एब्जॉर्प्शन में।
जो ये इनर म्यूकोजल जो मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन्स के, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं जिसको हम कहते हैं विली। और विली का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें? एब्जॉर्प्शन में। क्योंकि जो विली है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को। जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज करता है किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहां पर इंटेस्टाइन में हो जाए। तो इस विली की प्रेजेंस से एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंटेस्टाइन में ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने एक सिंगल एंटीरोसाइट सेल को यहां पे ड्रॉ किया है। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन है इस साइड, और यहां पर ये ब्लड स्ट्रीम है। तो इस एंटीरोसाइट के दो सरफेसेस है, एक ब्रश बॉर्डर एपिकल सरफेस है, और सेकंड क्या है? बेसल सरफेस है। बेसल सरफेस किसकी साइड है? ब्लड स्ट्रीम के साइड है। और जो एपिकल सरफेस है ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन के साइड है। अब जितने भी प्रोटीन से जो एंड प्रोडक्ट्स की जो फॉर्मेशन हुई, प्रोटीन्स की डाइजेशन से प्रोटीन्स की डाइजेशन से एंजाइम के प्रेजेंस से जो प्रोटीन्स ब्रेकडाउन हो गए किस में? एंड प्रोडक्ट्स में। यानी जो एंड प्रोडक्ट्स यहां पर की जो फॉर्मेशन होगी, जैसे एमिनो एसिड डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स, अब ये सारे के सारे एंड प्रोडक्ट्स कहां पर है? इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। तो इंटेस्टाइनल ल्यूमन से अब ये ट्रांसपोर्ट होंगे एंटीरोसाइट सेल में, फिर एंटीरोसाइट से ये ब्लड स्ट्रीम में जो है ट्रांसपोर्ट होंगे। बट ये जो एपिकल सरफेस है किसका? एंटीरोसाइट सेल के। एंटीरोसाइट सेल के जो एपिकल सरफेस है, इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या है? इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टर्स है, और इन ट्रांसपोर्टर्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से एब्जॉर्प्शन होती है किस में? एंटीरोसाइट सेल में कैसा होता है ये प्रोसेस। नाउ यहां पर आप देखिए कि एक सोडियम पोटाशियम पंप है किस पर? बेसल सरफेस पर। बेसल सरफेस पर सोडियम पोटाशियम पंप है। जब एटीपी के मॉलिक्यूल, जब एटीपी कन्वर्ट होता है किस में? एडीपी में। जब एटीपी कन्वर्ट होगा किस में? एडीपी में। तो इससे क्या है कि ये जो सोडियम पोटाशियम का जो ये पंप है ये एक्टिवेट होगा। क्या होगा? एक्टिवेट होगा। तो इसकी एक्टिवेशन से पोटाशियम के जो आयंस है ब्लड से मूव करेंगे एंटीरोसाइट सेल में, और एंटीरोसाइट सेल से सोडियम के तीन जो आयंस है ये मूव करेंगे कहां पर? ब्लड में। और इसका रेशो क्या होगा? 3:2। 3 यहां से सोडियम के आयंस मूव करेंगे एंटीरोसाइट से ब्लड में, और ब्लड से पोटाशियम के दो आयंस होंगे कहां पर? आ जाएंगे एंटीरोसाइट सेल में। यहां से जो इस वाले साइड से जो सोडियम के दो आयंस आते हैं, ये दो सोडियम दो आयंस, और इस एंटीरोसाइट का जो एक सोडियम आयन, ये तीन सोडियम आयंस इस सोडियम पोटाशियम पंप से मूव करेगा ब्लड में। अब यहां पर सोडियम के जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम हो गई, और पोटाशियम की कंसंट्रेशन एंटीरोसाइड में बढ़ गई। अब इस कंसंट्रेशन में अब चेंजेस आ गई, तो इससे यहां पर ग्रेडियंट क्रिएट होगा। क्या होगा? ग्रेडियंट क्रिएट होगा। ग्रेडियंट कैसे क्रिएट होगा? जब कंसंट्रेशन में चेंजेस आती है तो उससे ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो सोडियम की आयंस की जो कंसंट्रेशन है यहां पर कम हो गई, और पोटाशियम का यहां पे ज्यादा हो गया। तो सोडियम की कंसंट्रेशन की कम होने की वजह से यहां पर जो ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवेट होगा। तो इस एपिकल सरफेस पर जो ट्रांसपोर्टर लगे हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? सोडियम आयन डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्टर, और सेकंड क्या है? सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर। यह है सोडियम आयन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, और ये क्या है? ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर है किसकी? एपिकल जो सरफेस है किसकी? एंटीरोसाइट की। तो सोडियम की कंसंट्रेशन की कम होने की वजह से ये सोडियम आयन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर, ये जो सोडियम आयन डिपेंडेंट जो को ट्रांसपोर्टर है अब ये एक्टिवेट होगा। तो इसकी एक्टिवेशन से इंटेस्टाइन ल्यूमन से सोडियम के आयंस और एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल्स ये मूव करेंगे एंटीरोसाइट्स में।
इस ट्रांसपोर्टर के जरिए से सोडियम के आयंस और एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल ये मूव करेंगे इस ट्रांसपोर्टर से, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे किसमें, एंटेरोसाइट सेल्स में। तो इस एपिकल सरफेस पर एक और ट्रांसपोर्टर है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज ट्रांसपोर्टर जब एक्टिवेट होगा तो इसकी एक्टिवेशन से सोडियम के दो आयंस कहां मूव करेंगे, एंटेरोसाइट से, और एंटेरोसाइट से हाइड्रोजन का जो आयन है वो मूव करेगा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। तो हाइड्रोजन के आयन यहां पर इनकी कंसंट्रेशन कम होगी और इंटेस्टाइनल ल्यूमन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगी। इससे क्या है कि एक और ट्रांसपोर्टर यहां पर लगा हुआ है, तो इस ट्रांसपोर्टर, अब ये ट्रांसपोर्टर एक्टिवेट होगा तो इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिवेशन से जो डाइपेप्टाइड्स और जो ट्राइपेप्टाइड्स है, जो डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड्स इस हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस से अब यहां ये मूव करेंगे किसमें, एंटेरोसाइट सेल में। अब ये डाइपेप्टाइड्स और ट्राइपेप्टाइड एंटेरोसाइट सेल में आएंगे। इसमें डाइपेप्टाइड्स में दो एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और ट्राइपेप्टाइड्स में तीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इस एंटेरोसाइट सेल में दो एंजाइम होते हैं। क्या है, दो एंजाइम्स इसमें मौजूद होते हैं, एक डाइपेप्टिडेस है और एक ट्राइपेप्टिडेस है। तो अब ये जो डाइपेप्टाइड्स यहां से ट्रांसपोर्टर से इंटेस्टाइनल ल्यूमन से जो इंटर हो गया कहां पर, एंटेरोसाइट सेल में। अब यहां पर ये जो डाइपेप्टाइड्स है ये डाइपेप्टिडेस की प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होकर एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, और ट्राइपेप्टिडेसेस की प्रेजेंस से जो ट्राइपेप्टाइड्स है ये ब्रेक डाउन होगा किसमें, एमिनो एसिड्स में। अब ये वाला एमिनो एसिड जो इस ट्रांसपोर्टर से और जो ये डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड से जो ये एमिनो एसिड्स की जो फॉर्मेशन हुई, ये एमिनो एसिड्स और ये एमिनो एसिड्स अब एक और ट्रांसपोर्टर लगा है किसके साथ, बेसल सरफेस पर, एंटेरोसाइट के बेसल सरफेस पर एमिनो एसिड्स अब मूव करेंगे किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, और यहां पर एक जो ट्रांसपोर्टर है ये एक्टिवेट होगा, और इस ट्रांसपोर्टर को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर। तो इस फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर से एमिनो एसिड एंटेरोसाइट से मूव कहां की तरफ करेगा, ब्लड स्ट्रीम में। फिर ब्लड स्ट्रीम में अब एमिनो एसिड्स जो है आ जाएंगे, तो एमिनो एसिड इस ब्लड के जरिए से पूरे रेस्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे। तो इस तरह से प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक टर्म है सिंपोर्ट, एक क्या है, सिंपोर्ट है। तो नेक्स्ट क्या है, एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट क्या है कि अगर एक मॉलिक्यूल, सिंपोर्ट क्या है, सिंपोर्ट में यहां पर अगर दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको सिंपोर्ट कहते हैं। क्या है, सिंपोर्ट में जिस ट्रांसपोर्टर से जब दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शंस पर मूव करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपोर्ट। जैसे कि सोडियम आयन डिपेंडेंट जो को ट्रांसपोर्टर है ये सिंपोर्ट का काम करता है, ये फंक्शन करता है एज ए सिंपोर्ट, क्योंकि इसमें सोडियम आयंस और एमिनो एसिड्स के जो मॉलिक्यूल से एक ही डायरेक्शन पर मूव करते हैं एंटेरोसाइट के सेल के अंदर। इसी तरह से यहां पर भी जो पेप्टिडेस और जो ट्राइपेप्टिडेस है, और यहां से ये भी मूव करते हैं और साथ में हाइड्रोजन आयन भी मूव करते हैं, तो ये भी एक्ट करता है एज ए सिंपोर्ट। क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज ए सिंपोर्ट, या इसमें एक यूनिपोर्ट है जिसमें एक ही साइड से डायरेक्शन हो। तो जैसे यहां पर एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर, यहां से भी एमिनो एसिड्स एक ही मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में। तो ये सिंपोर्ट है। वो सिंपोर्ट क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपोर्ट। एंटीपोर्ट क्या है, एंटीपोर्ट है कि इसमें एक मॉलिक्यूल एक साइड की एक डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसको हम एंटीपोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट क्या है कि इसमें एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में मूव करता है और दूसरा मॉलिक्यूल से वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होता है, उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। जैसे कि ये एक्ट करता है एज ए एंटीपोर्ट, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज जो ट्रांसपोर्टर है
इट एक्ट एज ए एंटीपोड, क्योंकि इसमें दो सोडियम आयंस मूव करते हैं एंटेरोसाइट सेल में और एंटेरोसाइट से हाइड्रोजन के आयन मूव करता है इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, तो यह है एंटीपोड। इसी तरह से सोडियम पोटेशियम पंप में भी 3 सोडियम आयंस मूव करते हैं ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड से पोटेशियम के आयंस मूव करते हैं एंटेरोसाइट सेल में। तो इस तरह से प्रोटीन्स की एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन के अंदर। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।